गानों और इस्लाम के बारे में एक जरूरी बातचीत। किरदार आदिल, एक नौजवान गानों का शौकीन लेकिन दीन की तरफ भी झुकाव रखता है। अमीन, एक दीनदार और समझदार शख्स जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करता है। मंजर, एक कैफे में आदिल और अमीन बैठे हैं। आदिल अपने फोन पर हेडफोन लगाए कुछ सुन रहा है। आदिल हेडफोन हटाते हुए, और सुनाओ अमीन भाई, क्या चल रहा है? अमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। तुम क्या सुन रहे थे बड़े मजे से? अरे एक नया गाना आया है, बड़ा जबरदस्त है। क्या बीट है, क्या लिरिक्स है? ओ साकी साकी रे साकी साकी। अमीन मुस्कुराते हुए, अच्छा सुना तो मैंने भी है इसके बारे में। आदिल, तुमने कभी सोचा है कि गानों को लेकर हमारे दीन में क्या हुक्म है? आदिल थोड़ा सोचते हुए, हाँ सुना तो है कि कुछ लोग कहते हैं हराम है, कुछ कहते हैं नहीं। कंफ्यूजन है भाई। वैसे भी आज के दौर में गाने तो हर जगह है। अमीन, सही कहा। देखो, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। हर चीज के बारे में रहनुमाई दी गई है। गानों के बारे में भी वाज़ेह अहकाम है। असल में इमाम गजाली रहमतुल्लाह जैसे बड़े बड़े उलमा ने गानों की दो किस्में बताई है, एक वो जो हलाल है और एक वो जो हराम है। आदिल, अच्छा ये क्या बात हुई? मुझे तो लगता है बस मजा आना चाहिए। अमीन, बात मजे की नहीं, बात हमारे ईमान और आखिरत की है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और लोगों में से वो भी है जो लहवुल हदीस खरीदता है ताकि अल्लाह की राह से बेइल्मी में गुमराह करे और उसे मजाक बनाए। यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। अक्सर उलमा ने इस आयत में लहवुल हदीस यानी बेहुदा बात से गाने मुराद लिए हैं। आदिल, ओह तो क्या हर गाना हराम है? अमीन, नहीं, हर गाना हराम नहीं। वो गाने जिनमें शिर्क हो, कुफ्र की बातें हो, फाहशी बातें हो, बेशर्मी को बढ़ावा दिया जाए या जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करें, ऐसे गाने मुतलकन हराम हैं। ये शैतान का एक जाल है जिससे इंसान अल्लाह की राह से भटक जाता है। आदिल फंसे हुए अंदाज में, तो ऐसे गाने भी हैं जिनमें कुफ्र या शिर्क हो? मुझे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अमीन, बिल्कुल है आदिल। बहुत से गानों में ऐसी बातें होती हैं जिन पर हम गौर नहीं करते। मिसाल के तौर पर कुछ गाने ऐसे हैं जहां इंसान को या किसी माशूक को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है जैसे वो अल्लाह की सिफात वाला हो। कोई मिसाल देंगे आप? अमीन, जरूर। जैसे तुमने कुछ गाने सुने होंगे जिनमें कहा जाता है, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इस गाने में माशूक को खुदा से भी ऊपर दर्जा दिया जा रहा है, जो सरासर शिर्क है। खुदा के बाद किसी को इतना बड़ा दर्जा देना कुफ्र के करीब है। एक पुराना मशहूर गाना है, माँ तू ही रब है, तू ही सब है। सीधा सीधा शिर्क है ये, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं। कुछ गानों में प्रेमी को मेरा खुदा या मेरा भगवान कहा जाता है। ये सब कुफरी अल्फाज हैं, जैसे मेरे मौला, और ये मौला किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। मेरे दिल का खुदा तू, या तू ही मेरा भगवान है। ये सब बातें शिरकियात में आती हैं। कई गानों में माशूक को ऐसी सिफात दी जाती हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, जैसे तू ही सब कुछ है मेरा मालिक। कुछ गानों में ये भी कहते हैं, तू मेरी जन्नत तू मेरा जहन्नम, जबकि जन्नत और जहन्नम का फैसला सिर्फ अल्लाह करते हैं। हालांकि कुछ गानों में ऐसी अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं जहां ये कहा जाता है, तेरे कदमों पे जन्नत है, जबकि हदीस में ये माँ के लिए आया है, किसी और के लिए ये कहना सही नहीं। तेरी पूजा करूंगा, इस तरह के अल्फाज भी कुफरियां हैं अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। तू ही मेरा इमाम, अगर ये दीन के इमाम की बात नहीं है बल्कि माशूक की बात है तो ये भी शिर्क के करीब है। तेरे लिए ही जी रहा हूँ, इस तरह के अल्फाज भी अगर अल्लाह के लिए नहीं बल्कि किसी इंसान के लिए तो गलत है। हमारा जीना मरना सब अल्लाह के लिए होना चाहिए। अमीन, ये सारे अल्फाज आदिल हमें शिर्क और कुफ्र की तरफ ले जाते हैं, भले ही हम उन्हें मजे में सुन लें। शैतान इसी तरह हमें गुमराह करता है धीरे धीरे। आदिल गहराई से सोचते हुए, या अल्लाह मैंने तो कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। तो क्या हर वो गाना जिसमें मोहब्बत की बात हो वो हराम है? अमीन, नहीं, हर मोहब्बत का गाना हराम नहीं। अगर गाने में कोई शिर्क, कुफ्र, बेहुदपन या गुनाह की तरफ दावत ना हो और वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे तो उसकी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन उलमा की अक्सरियत ने उन गानों को हराम कहा है जिनमें फिजूल बातें हों, शराब या जिना को बढ़ावा दिया जाए और खुदा की याद से गाफिल करें। खास तौर पर आजकल के गानों में तो फाहिश बातें और बेपर्दगी को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे गाने शैतानी होते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत गाने सुनता हूँ। अमीन, सबसे पहले तो ये तय करो कि क्या चीज तुम्हारे दीन के लिए बेहतर है। ऐसे गानों से बचो जिनमें ये शिर्क और कुफ्र की बातें हों। उनकी जगह तुम इस्लामी नशीदे सुन सकते हो, कुरान की तिलावत सुन सकते हो या इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हो। ये तुम्हें सुकून भी देंगे और दीन से करीब भी करेंगे। अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। रात 28। आदिल, ये तो बहुत बड़ी बात बताई है आपने, सच में कभी गौर नहीं किया इस तरफ। लगता है अब मुझे अपनी आदतों पर फिर से सोचना होगा। बिल्कुल आदिल, अपनी आखिरत की फिक्र करना सबसे जरूरी है। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। आदिल, आमीन। शुक्रिया अमीन भाई, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, आप भी अगर नाते और नज्म और इस्लामी नसीहत सुनो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नसीहत सुने और दिल को ईमान से ताज़ा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।